रिकॉर्डिंग ऑन कर दी सर मैंने। मॉडल। टीआरएनए का जो मॉडल दिया है वो 2D मॉडल दिया है हॉले ने। किसने दिया है 2D मॉडल? हॉले हॉले। और इस मॉडल को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोवर लीफ लाइक। मॉडल, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। अपना नेटवर्क सही करो आदित्य। टीआरएनए का जो सर ये क्या हुआ? मॉडल हॉले ने दिया था, किसने दिया था टीआरएनए का ये मॉडल? हॉले ने। वो जो टीआरएनए उसने डिस्कवर्ड किया था वो ईस्ट से किया था। कहाँ से डिस्कवर्ड किया था उसने? ईस्ट से। किससे किया था डिस्कवर्ड? ईस्ट। ईस्ट से। और उस टीआरएनए में जो अमीनो एसिड मौजूद था वो था एलेनिन अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड मौजूद था? एलेनिन। 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, उसी से सारे प्रोटीन बनते हैं। तो कौन सा अमीनो एसिड था उस टीआरएनए के ऊपर जिससे हॉली ने डिस्कवर्ड किया था? बोलो बोलो। एलेनिन अमीनो एलेनिन। एसिड। और एलेनिन अमीनो एसिड की वजह से इसको हम बोल रहे हैं एलेनाइल टीआरएनए। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? क्या बोल रहे हैं? एलेनाइन। एलेनाइल टीआरएनए। क्या बोल रहे हैं इसको? अरे बोलो। एलेनाइल टीआरएनए, ठीक है। और जो डिस्कवर्ड आरएनए था उसमें 77 बेस पेयर थे। कितने थे? 77 बेस पेयर थे। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। 77 बेस पेयर थे। याद रखना, ऑल दो टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ऑल दो टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। टीआरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है टीआरएनए? कैसा होता है सर टीआरएनए? लेकिन सर सिंगल होता है लेकिन डबल दिखता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मेरा ये वायर 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 चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। ये लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। तो टीआरएनए होता कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? यस सर। बट सर इट सिंगल। अपियर्स टू बी डबल स्टैंडर्ड। डबल स्ट्रैंडेड। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि बेस पेयर पास पास आ जाते हैं तो वो पेयरिंग शो करने लग जाते हैं लगभग लगभग। तो अभी हम हाँ देखेंगे उसका सर। स्ट्रक्चर। तो टीआरएनए होता कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और अपीयर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो टीआरएनए जो डिस्कवर्ड किसने किया था? हॉले ने। उसमें कितने बेस पेयर थे? 77। कितने बेस पेयर थे? बोलो बोलो, कितने बेस पेयर थे? 77। कितने बेस पेयर थे उसमें? 77 बेस पेयर थे। कितने बेस पेयर थे? 77। 77 बेस पेयर थे उसमें। कितने बेस पेयर थे? 77। अच्छा, अब टीआरएनए को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं। इसको हम बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए का एक और नाम है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक। टीआरएनए को हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ओके। तो टीआरएनए को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। तो टीआरएनए को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं, एक मिनट रुकना, इसको अलग रख दूं कहीं। हाँ, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही टीआरएनए तुम अभी देखोगे स्ट्रक्चर, उस पर कई सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद रहेंगे। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। एक टीआरएनए कई सारी मॉलिक्यूल्स के संग अटैच हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। अब टीआरएनए को अगर हम बात करें, मान के चलो ये एक टीआरएनए है। क्या है ये? एक क्या है ये? एक सुन नहीं रहे तुम लोग? मान के चलो ये एक टीआरएनए है। सुन रहे हो? यस सर। अब मान के चलो इसमें इस तरीके से बेस पेयर है AGUC। कौन कौन से बेस पेयर हैं? AGUC।
और यहाँ पे UCAG है, ठीक है। यार बोलो, जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, yes sir, ठीक है। अब A के साथ U पेयर करेगा, G के साथ C पेयर करेगा, U के साथ A पेयर करेगा, C के साथ G पेयर करेगा, करेगा। yes sir, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पेयरिंग के लिए ऐसे बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंड। तो यहाँ पर हर टीआरएनए में, हर एक टीआरएनए में दो तरह के रीजन बनते हैं। एक तो वो रीजन जो पेयरिंग कर गए, जैसे ये वाला रीजन ये वाले रीजन के संग पेयरिंग कर जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जो पेयर्ड रीजन होता है उसको बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टेम। stem, और जो पेयर्ड स्टेम। नहीं करता है उसको बोलते हैं लूप, ठीक है। और दोनों को मिला के बोलते हैं आर्म। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग? आर्म। तो टीआरएनए की एक आर्म में एक लूप और स्टेम हो सकता है। स्टेम उस जगह पे होगा जहां पे पेस पेयर्स हो जाएंगे, पेयरिंग करने लगेंगे, और लूप वहां पर जहां पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। सर एक और बात। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक इस तरीके का टीआरएनए मौजूद है, ये लिखा हुआ है AUGC, यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल हैं UUUC, और फिर शुरू हो गया UACG। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है ना, वो इसके संग पेयरिंग कर सकता है ना? यस कर सर, सकता है। हाँ सर। या ऐसा है, मान के चलो ये ऐसा है, UAGC उल्टा लिखा हुआ है, UAG के संग CG, ये ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ पर। अब जब ऐसे मुड़ जाएगा तो यहाँ इसके सामने U आ जाएगा, इसके सामने A आ जाएगा, इसके सामने C, इसके सामने G। तो ये पेयरिंग हो सकती है ना? जब ये ऐसे Yes, मुड़ के sir. आएगा तो हो सकती कि नहीं हो सकती पेयरिंग? यस सर, हो सकती है। तो ये इस तरीके से ऐसे मुड़ के पेयरिंग कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आर्म। अब इसमें जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जहाँ पेयरिंग नहीं हुई, जहाँ ये मौजूद है UUUC, इसको हम बोलेंगे लूप, ठीक है। और जहाँ ये पेयरिंग हो गई, जहाँ ये पेयरिंग हो गई, इसको हम बोलेंगे स्टेम। तुम लोग सुन भी रहे हो कि Yes, नहीं sir. सुन रहे हो? यस सर, यस सर, सुन रहे हो ना? यस सर, सुन रहे हैं सर। ओके। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था कि लूप क्या है और स्टेम क्या है, और पूरे को मिला के आर्म बोलेंगे। अब जो ये पेयरिंग है किसी दूसरे स्टैंड के संग हो रही है कि खुद में अंदर पेयरिंग हो रही है? सर खुद में। खुद में ही पेयरिंग हो रही है। इस पेयरिंग को हम बोलते हैं इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा स्टैंड पेयरिंग। तुम लोग सुन ही नहीं रहे। यस सर। क्यों नहीं सुन रहे? यस सर, सुन रहे अगर हैं। किसी दूसरे स्टैंड के संग हो रही होती तो क्या बोलते हैं? इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। लेकिन यहाँ पे तो इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग है, ठीक है। यस सर। ठीक है दिव्यांशा, सुन रही हो? yes sir, ओके, सुनाओ। याद रखेंगे हम लोग। अब टीआरएनए के ऊपर कुछ आपको नए तरीके के बेस दिखाई देंगे। इसमें से आप इनका नाम याद रखो कि DHU, अभी से नाम याद रखो। बोलो धू धू, बोलो धू धू, दूधू, धू धू, बोलो धू धू। दूधू। इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, डाई हाइड्रोयूरिडिन। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो आपने अभी तक कौन कौन से बेसिस पढ़े थे? एडेनिन पढ़े थे, यूरेसिल, Yes, sir. ग्वानिन, साइटोसिन। और टीआरएनए में क्या पढ़ा था? और डीएनए में क्या पढ़ा था? Sir, ये- थायमिन पढ़ा यूरे- था। लेकिन अब आपको नए बेस पेयर्स, नए नाइट्रोजनियस बेसिस दिखाई देंगे। तो इसमें से पहला नाइट्रोजनियस बेस का नाम है धू। क्या नाम है? बोलो धू, डाईहाइड्रोयूरिडिन। ये यूरेसिल से ही बना है, ठीक है।
दूसरा स्यूडोयूरिडिन, ठीक है, इसका ऐसा सर सिंबल होता है स्यूडोयूरिडिन का, साई 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 बाबा साई साई, ये क्या होता है, सिंबल होता है इसका, ठीक है। सर हाँ सर ये ध्रुव है सर, इसमें सर यूरेसिल में क्या ऐड करते हैं तो ध्रुव बन जाता है? ग्रुप आता है यहाँ पे, हाइड्रो ग्रुप लिखा तो है, डाई हाइड्रो वाटर के एडिशन से होता है ये। वो आपको नहीं करना यस कि सर। इसमें क्या एडिशन होता है, क्या इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने आपको, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, यस ठीक है। और तीसरा आइनोसिन, क्या याद रखना है तीसरा? आइनोसिन। तो ये कुछ नए बेस पेयर आपको दिखाई देंगे, ओके। यस सर। नहीं आई समझ में बात? सो दिस इज अ Yes, sir. टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टीआरएनए। ये टीआरएनए का एक 2D मॉडल है। सर ये तो प्लस ला रहा है। ना अगर आपको यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने लाल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, ठीक है। क्या है, क्या शो की मैंने इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इस तरीके से मुड़ गया है, और इसी वजह से ये कहीं कहीं पे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लूप दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, और जहाँ पेयरिंग हो गई है Yes, वहाँ sir. क्या है, स्टेम, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन Yes. बॉन्डिंग है। तो इसका जो 3 प्राइम एंड होता है, कौन सा? 3 प्राइम 3 है। प्राइम एंड, उसको सीसीए एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीसीए CCA एंड, end. क्योंकि वहां पे सीसीए मिलता है। अब तुम एसीसी मत Yes. बोलना, एसीसी तो सीमेंट होता है, सीसीए बोला जाता है, According to- सीसीए एंड। क्या बोलते हैं इसको 3 प्राइम एंड को? CCA। 3 प्राइम एंड को एसीसी नहीं बोलते, सीसीए एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCA। ठीक है। और जो 5 Yes. प्राइम होता है वहां पे गोनोसिन होता है, ठीक है। यस सर। तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे सीसीए होगा। अब जो ये सीसीए एंड है, ये मेनली एक्सेप्टर आर्म होती है, यहीं पर नया अमीनो एसिड आके जुड़ता है, इसी जगह पे अमीनो एसिड चार्ज होता है, मतलब चार्ज नहीं होता, यहाँ पे आके अटैच होता है, चार्ज अमीनो एसिड अटैच होता है, यहाँ पे आके अमीनो एसिड जुड़ता है। कौन जुड़ता है? अमीनो एसिड AA। अमीनो एसिड जुड़ता है। कौन जुड़ता है? ए मतलब क्या है? ये अमीनो एसिड जुड़ता है। कौन जुड़ता है? AA। अमीनो एसिड, ओके। यस सर। अमीनो एसिड। ओके। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये डी आर्म है, इसको डी आर्म बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को डी आर्म बोलते हैं। यस और सर। इसका नाम डी आर्म पड़ा है DHU लूप से, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कुछ नए अनयूजुअल नाइट्रोजनियस बेस पेयर होते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोयूरिडिन बताया अभी मैंने, यस सर तो बताया। वो इसी जगह पे मौजूद होता है। तो बिकॉज वो इस जगह पे मौजूद होता है इसलिए इसको बोलते हैं DHU लूप। क्या बोलते हैं इसको? DH। क्या बोलते हैं इसको? DHU लूप। और ये वाला स्टेम कहलाता है डी स्टेम। क्या कहलाता है? डी स्टेम। ओके। ये वाला जो होता है ये कहलाएगा एंटी कोडॉन आर्म। क्या कहलाएगा ये पूरा? एंटी कोडॉन आर्म। मैंने तुम लोगों को ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म थोड़ी सी हल्की सी बताई थी। मैंने बताया था नीचे mRNA होता है, उसका एक एंटी कोडॉन यहाँ मौजूद होता है, कोई सा भी हो सकता है, वो हाँ, GUC AUC। तो बिकॉज इस जगह पे एंटी कोडॉन होता है, और एंटी कोडॉन कोडॉन का अपोजिट होता है, एंटी हाँ, कोडॉन सर। कोडॉन का अपोजिट होता है, इसलिए इस जगह को हम नोडॉक भी बोल देते हैं। नोडॉक कोडॉन का उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सर? यस। नहीं आया समझ में? आ गया सर अच्छे से। तो ये एंटी कोडॉन आर्म है। तो इस एंटी कोडॉन आर्म में ये एंटी कोडॉन लूप है और ये एंटी कोडॉन स्टेम है, हाँ सर। जहां पेयरिंग होगी सिंपल वो है स्टेम, ठीक है। नहीं आ रहा सर। समझ ये में? क्या है नहीं आ रहा समझ में? सर? ये क्या है कहाँ? सर? ये वो मैं बता रहा हूँ ना, आगे का क्यों पूछ रहे हो? वो मैं बता मैं तो जा रहा हूँ। ये मिटाओ इसको।
हटा दिया सर। इसके मुझे अलावा मैंने सोचा बता। यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है, ये टी साई सी लूप होता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे टी यानी कि थायमिन मौजूद होते हैं, लेकिन ये थायमिन भी थोड़े अलग होते हैं, इनको राइबोथायमिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से राइबोसोम अटैच होता है। ओके, यस सर। इसके अलावा यहाँ पर ये जो तुम्हें छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम वेरिएबल आर्म बोलते हैं, क्योंकि ये सारे टीआरएनए में नहीं होता है, कुछ टीआरएनए में होगा, कुछ टीआरएनए में नहीं होगा, तो इसलिए इसको वेरिएबल आर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर तो कौन कौन से में हो? ये मतलब कुछ अमीनो एसिड में होता है, कुछ अमीनो एसिड में नहीं होता है। 20 तरह के अमीनो एसिड ये होंगे, उनमें कुछ में होगा और कुछ में नहीं होगा, नहीं। ठीक है। यस सर, यस। ओके, तो अब तो जुकाम हो रहा है, सूटी पी रहा है। और अब सुनो, तो ये बताओ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सीसीए एंड है, कौन सा एंड है ये, सीसी एंड। कौन सा एंड है सीसी एंड ये, सर 5 प्राइमर एंड पे जी। ओके। अब हम लोग फंक्शन देखते चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखेंगे हम डीएचयू लूप का। सर क्या? सर एक पेज पीछे करना सर। एक मिनट, वो इसको नीचे ले आऊं मैं। हाँ बोलो। यस सर, हो गया। वो मैं कुछ देख रहा था सर, भूल गया था मैं। क्या भूल गए थे? सर राइबोथायमिन देख रहा था मैं। चलो अब सुनो, अब हम बात करते हैं डीएचयू लूप की, ठीक है। यस सर। अब जो हमारा डीएचयू लूप है, उस पर एक एंजाइम आके जुड़ेगा। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। क्या नाम है इसका? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। क्या नाम है? सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज, यस सर। ठीक है। इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब ये एंजाइम इस जगह पे आके जुड़ता है डीएचयू लूप पे, तभी यहाँ का अमीनो एसिड यहाँ पे चार्ज हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ जुड़ता है। मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड का जुड़ना है वो यहाँ पे मौजूद एंजाइम की वजह से होता है, जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। सर कहाँ पे? डीएचयू लूप में एक एंजाइम आके जुड़ेगा जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ पाएगा 3 प्राइमर एंड पर। सर ये धर्म लिखा है सर, जो डीएम यहाँ पे तो एंजाइम जुड़ेगा, यहाँ पे एंजाइम जुड़ेगा। कौन सा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। और इस एंजाइम के जुड़ने की वजह से यहाँ पे अमीनो एसिड का जुड़ना हो पाएगा, ये एक्टिवेशन करेगा ये अमीनो एसिड को, जिसकी वजह से आरएनए इसको पिक करके, टीआरएनए इसको पिक करके एमआरएनए तक लेके जाता है अमीनो एसिड को। यस सर। ठीक है, तो ये उस प्रोसेस में हेल्पफुल रहता है। तो डीएचयू लूप का ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम जुड़ेगा डीएचयू लूप में? याद रखोगे तुम लोग, यहीं पे याद करना है तुम्हें, घर पे कुछ नहीं। अमीनो एसाइल सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम? सर अमीनो एसाइल सिंथेटेज। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये किसका फंक्शन देगा हमने? डीएचयू लूप, धू लूप। दूसरा है एंटीकोडॉन लूप। दूसरा कौन सा? एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप को हमने दूसरा नाम क्या दिया है? नोडॉक। यस सर, कोडॉन का उल्टा है ना ये, इसलिए। यस सर। अगर डीएनए में उल्टे होते हैं ना सीक्वेंसेस, जैसे मान लो ए यू जी सी, और मान लो कैसा बना दिया मैंने, ए यू जी जी यू ए यू, अरे मान लो ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसकी दोनों तरफ से रीडिंग एक जैसी है,
तो इसको हम लोग डीआरएनए में डीएनए में हम लोग इसको बोलते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस या फिर मैडम आई है मैडम सीक्वेंसेस। तो छोड़ो इसको, हम लोग बोल रहे हैं अभी एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप यानी कि नोडॉक लूप। कौन सा लूप? ये वाला लूप, ठीक है। अरे बोलो यार। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आदित्य चला गया क्या ये? इसका हाल कनेक्शन टूट जाता है। तो एंटी कोडॉन लूप किसके संग इंटरेक्ट करता है? एमआरएनए के संग, ठीक है। एमआरएनए पे जो मौजूद बेसेस होंगे उनको कोडॉन बोलेंगे और इस टीआरएनए पे जो होंगे उसको एंटी कोडॉन बोलेंगे, ठीक है। Yes, sir. और अभी मैंने बताया आपको टी साई सी लूप किसके लिए हेल्पफुल है? अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ओके, यानी कि आरआरएनए से अटैच करेगा ये। बोलो। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया सर। सर एनसीईआरटी में इतना ब्रीफ दिया है क्या? हाँ दिया है, जरूरत पड़ेगी इसके आगे अभी, इसलिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं बताता भी नहीं मैं। ओके आगे चले हम लोग। यस सर। ओके 3D मॉडल अभी हम बाद में देखेंगे। 3D मॉडल, इस मॉडल को दिया था किम ने और क्ले ने, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड एल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड एल मॉडल, ठीक है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे हम लोग। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रोसेस डीएनए ऑफ, से आरएनए। नहीं, प्रोसेस ऑफ क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जन। कन्वर्जन सही वर्ड नहीं आएगा, एक लाइन लिखते हैं। कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में जो भाग पार्टिसिपेट करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, ओके। यस सर। मतलब ये मान लो आपका पूरा डीएनए है, लेकिन इस पूरे डीएनए का सिर्फ इतना पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमेशा 3 रीजन होंगे। एक तो जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी उस जगह को हम बोलेंगे प्रमोटर रीजन। क्या बोलेंगे उसको? प्रोमोटर। एक जहां पे प्रोसेस जाके खत्म होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर रीजन। क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनेटर रीजन। और ये बीच का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा डीएनए का उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोमोटर। ओके, बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट वाला क्या कहलाता है? ये टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो ये तीनों sir. मिला के एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनती है, ओके। यस सर। अब ये ध्रुव शर्मा क्यों आ रहा है इस टाइम पे? इसे क्या हो गया?
अब सुनो, इसमें नेमिंग की जाती है। होता क्या है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है वहां पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, ठीक है, यस सर। और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। अभी हम प्रोसेस की भी बात करेंगे। अब जहां से यह स्ट्रक्चरल जीन का बनना शुरू हुआ है, वहां से इस तरफ का जो हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा, उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। इस तरफ का हिस्सा पूरा अपस्ट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? अपस्ट्रीम। मतलब अगर हम यहां से इधर जा रहे हैं मतलब अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम। नहीं समझ में आ रही बात? आगे सर। एक मिनट रुक। वाई सर यू आस्क टू ज्वाइन? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था, मैं ऐसे ही कह रहा था, तो ज्वाइन नहीं करना। ये हिस्सा क्या कहलाएगा शुरुआत वाला? प्रमोटर। ओके, प्रमोटर रीजन, ठीक है। ये टर्मिनेटर, और ये बीच वाला क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। अब मैं ये कह रहा हूं मुझे यहां से अगर इधर की तरफ जा रहा हूं मैं, तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम रीजन। ठीक है, हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं। अपस्ट्रीम का मतलब है हम ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इधर होगा डाउन स्ट्रीम, इधर वाली तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर नदी के डायरेक्शन में बहते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे ना। तो ट्रांसक्रिप्शन इधर की तरफ होगा तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग। और अगर इधर से कहीं जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट जाते हैं तो अप स्ट्रीम। नहीं आया समझ में? सर डाउनस्ट्रीम या जो टर्मिनेटर है उसके इधर जाएंगे होगा, या फिर स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से? स्ट्रक्चरल जीन जहां से स्टार्ट हो रहा है उस जगह से हम टर्मिनेटर की तरफ जब जाते हैं तो उन जगहों उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जाना। ओके सर। और इधर जाते हैं अगर हम लोग चीजों को देखते हैं तो अप स्ट्रीम जाना बोलते हैं। यस सर। आगे। ठीक है, यस सर। अब तुम्हें यहाँ पे दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे होंगे, एक 3 प्राइमर एंड, एक 5 प्राइमर एंड, और एक 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। दिख रहे हैं? यस सर। अब मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हमेशा कहाँ होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का एडिशन हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा? 3 to 5। गजब, गुड, ये तो मैंने बताया तुम्हें। ये डिलीट कैसे हो गया पूरा यहाँ पे जो लिखा था मैंने? ये चला कहाँ गया? अभी जो मैं लिख रहा था वो कहाँ चला गया? ये गायब कैसे हो गया? मैं फिर बना देता हूँ। और क्या, ये बड़े अचरज की बात है, गायब हो गया अपने आप, ताली बजाने से गायब हो गया। मुझे बताओ तुम लोग किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जुड़ते हैं? तुम लोग बोल ही नहीं रहे बिल्कुल कुछ भी। सर हाँ सर कितना हुआ? सब हो गया। अब क्या हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी हो गई ऐसी, अब तो तुम्हारा नेट ऐसे ही है तुम्हारा। कहाँ चला जाता है नेट तुम्हारा? सर सोने।
मैं ये बता रहा था कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उसे प्रमोटर कहते हैं, जहाँ ख़त्म होता है टर्मिनेटर कहते हैं, और बीच के हिस्से को स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो इसके इधर वाले हिस्से को अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम जाना, और इधर जब बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम जाना। ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी न्यू एमआरएनए बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कहाँ जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बनता है? दिव्यांशा बताओ। 5 to 3 हाँ, तुम तो अभी 3 to 5 बता रही थी। सॉरी बोलो। सर गलत था। सॉरी बोलो। सॉरी सर। ओके। मैं फ्रूटी गिर गई मेरे ऊपर। दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, 1 मिनट रह गया। रिकनेक्ट कर लो आदित्य, कर सको तो। चैलेंज। यस सर गुड। सर अब तो हो गया मेरा। मोहित ने पता है अपना बस रख के चला गया था। देखो दोबारा में ज्वाइन नहीं है ये पहली बार ज्वाइन होता है जब से इसको ऑफलाइन शुरू हुआ है। ऑफलाइन में मजा आने लगे हैं। सर आपने वहां छोड़ दिया था सर, एक और बार बता दो सर। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो बोलो। सर वो जो आपने वो नहीं बताया था सर, क्या? धूलूप बताया था सर, उसके बाद अरे एक था। यार वो तो बहुत पुराना हो गया है, ऐसे है थोड़ा होता है। जय आदित्य गलत बात है, जय ऐसे नहीं होता यार। सर वन टाइम सर। मैं बोर हो जाऊंगा बहुत भयंकर। सर एक बार सर। मैं कल बता दूंगा, कल तू बैच में आएगा। अभी यहाँ पे अभी जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है वहाँ समझ ले। यस सर। इसी में सेव है सब कुछ। मैं तो एक ही चैप्टर पूरा एक में बना के रख रहा हूँ, पूरा इसी में सेव है। ठीक है। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ मैं। तो सर बस आप अपलोड कर देना। नहीं, मैं बता भी दूंगा, कल बता दूंगा। मैं बोर हो जाता हूँ, मतलब सर एक ही चीज़ को तुम सोचो, सुबह भी वही पढ़ाओ, शाम को वही पढ़ाओ, 10 साल से वही पढ़ाओ। यस सोच सर। के देखो थोड़ा, मतलब यस सर, इट्स सो बोरिंग। तुरंत तुरंत में बोरिंग हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी यार। देख ऐसा था, ये था कुछ नहीं। यहाँ पे DHU लूप था जहाँ पे अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है, और ये यहाँ पे जो मौजूद अमीनो एसिड को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है। और ये वेरिएबल आर्म था, ये T-साइसी लूप था, और ये एंटीकोडॉन लूप यस था, ये mRNA के संग इंटरेक्ट करता है, और यहाँ पे राइबोसोम आके जुड़ते हैं। बस इतना ही बताया था मैंने। यस सर यस। फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे आ गए थे हम लोग। तो मैंने ये बोला कि सर वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए का जो पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, पूरे भाग में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, थोड़े से भाग में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की शुरुआत जहाँ से होती है, मतलब जहाँ से प्रोसेस शुरू होती है, वहाँ पे एक राइबोस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाम का एंजाइम आके जुड़ेगा। तो इस जगह को हम बोलेंगे प्रमोटर रीजन, जहाँ से प्रोसेस शुरू होगी। जहाँ प्रोसेस खत्म होगी उसे बोलेंगे टर्मिनेटर रीजन, और बीच के पूरे हिस्से को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। यस सर। अब मैंने ये बोला कि जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन शुरू होता है उसके अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे अप स्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग, और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। यस सर यस सर। ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दिव्यांशा से
कि न्यूक्लियोटाइड अगर जब भी नए ऐड होते हैं या जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो हमेशा कहाँ से कहाँ बनता है? अब तुम बताओ इसका सर आंसर। 5 से 3। हाँ, तो इससे सर पहले 5 प्राइम दिव्यांशा और ने 3। गलत जवाब दिया, फिर दिव्यांशा ने सॉरी भी बोल दिया। तो 5 to 3 प्राइम एंड बोल बनता है। तो देखो भाई, नया एमआरएनए क्या बनेगा? 5 to 3 प्राइम। यस सर। ऐसी तो बनेगा नया एमआरएनए। हाँ सर, ऐसे ही बनेगा। तो मुझे ये बताओ इसका कौन सा स्ट्रैंड इसके संग कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। हमें ऐसे में प्रोसेस बनानी है, कौन सा एंड कॉम्प्लीमेंट्री वाला। होगा? सर ऊपर वाला होगा। मैं बार बार सॉरी नहीं बुलवाना चाह रहा दिव्यांशा, ऊपर वाला ही तो होगा। यस सर, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर। तो इस एमआरएनए जो बनेगा या आरआरएनए कोई भी बनेगा, मतलब आरएनए कोई भी बनेगा, उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5 to 3 ऐड हो सकता है। यस सर। हमें क्या चाहिए फ्री? हमें फॉस्फेट ग्रुप फ्री चाहिए कि हमें OH फ्री चाहिए नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए? मुझे ये बताओ। सर एक बार रिपीट। मैं हाँ ये कह रहा हूँ, मैं हमें फॉस्फोरिक एसिड चाहिए फ्री कि OH चाहिए फ्री? नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए फ्री क्या चाहिए? OH फ्री चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड फ्री चाहिए? सर दोनों। वाह, सलूट। थैंक हमें यू सर। फ्री OH चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड फ्री से क्या चाहिए? क्या करना अपन को? फ्री OH चाहिए। हमें क्या चाहिए? फ्री OH चाहिए। वो तो नया फॉस्फोरिक हाँ एसिड लेके खुद आएगा ना, न्यूक्लियोटाइड अपना फॉस्फेट ग्रुप तो वो खुद लेके आएगा। हाँ सर, याद आया सर, याद आया। तो ये OH 3 प्राइम पर होता है कि 5 प्राइम पे होता है? सर 3 प्राइम। तो हमें फ्री OH चाहिए ना, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही तो बनता है। हाँ सर, बनता है। तो अगर यहाँ पे 5 to 3 प्राइम है तो ऊपर वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नीचे वाला? ये ऊपर वाला सर। करेगा कि नीचे वाला करेगा? सर ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला स्ट्रैंड ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और नीचे वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। यस सर। अब सुनो क्यों बोलते हैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड, ऊपर वाले को नॉन कोडिंग क्यों बोलते हैं, ये भी सुन लो। ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? क्या सर? ये क्या बना रहा हूं मैं? अरे बार बार DNA। 2 लाइनें बना रहा हूं मैं। बस सर, सर ऐसे मत पूछा करो सर, 2 लाइनें पूछ रहे हो सर। पर वो DNA को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सही बता रही है दिव्यांशा, वो समझ रही है। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये पार्टिसिपेट यस सर। करेगा। अब मान लो इसके ऊपर लिखा हुआ है AUGCUA, तो यहाँ क्या लिखा होगा? अरे यहाँ पे AU क्यों लिखा होगा? यहाँ T लिखा होगा, DNA है ये। सर थाइमिन होगा ना? थाइमिन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? TACGCGAT होगा। वाह सर, क्या गाना गा रहे हो। अरे होगा सुरीले कि सुर नहीं हैं। वो मुझे मालूम है, बचपन से मेरा आवाज़ अच्छा है, शुरू से मैं जानता हूँ इस बात को। पहले ये यस बताओ सर, ये होगा कि यही नहीं होगा होगा, ये सर। बताओ तुम। यस सर, यही होगा। होगा। होगा सर। अब जो नया एमआरएनए बनेगा, इससे नया एमआरएनए सिंथेसिस होगा। ऊपर वाले को टेम्पलेट लेके
उस पे क्या सीक्वेंसेस आएंगे बताओ? यू ए सी जी, सी जी यू ए यू आएगा? हाँ सर यही अब आएगा। जरा देखो तुम, एक्सेप्ट यू पूरा सीक्वेंस नीचे जैसा आ रहा है ना, यस सर। इसीलिए यस इसको सर। कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कोडिंग है वही एमआरएनए पे मिलती है हमें, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये पार्टिसिपेट करता है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया मुझे। क्या यस सर, अब आया मुझे तब से। समझ तब में से आया? पता नहीं क्या कर रहा था ये। अब आया सर मुझे। ये तो इसको हो गया बावरा, ये तो समझ में आ रही बात? नहीं सर, मैं और ही देख रहा था सर यहाँ पे। कुछ और मत देखो, यही देखो। लेकिन सर अभी मैं यही देख रहा हूँ ना। आगे चलें? यस सर। जरूर हुक्म। तो प्रमोटर रीजन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रमोटर रीजन, तो मैंने क्या बताया? प्रमोटर रीजन किस पे कौन सा एंजाइम अटैच होता है अभी बताया मैंने, आरएनए RNA पॉलीमरेज। polymerase। अब आरएनए RNA पॉलीमरेज को हम लोग polymerase। शॉर्टकट में हमेशा क्या बोलेंगे? आरएनए पी, आर रैप सर। आरएनए पी, ठीक है? बोलेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज पर लिखा करेंगे आरएनए पी। यस सर। सर फॉर्म में है। ओके। यस सर। अब जो प्रमोटर है कौन सा? प्रमोटर। अपस्ट्रीम। प्रमोटर पे कुछ सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं। प्रमोटर पे कुछ सीक्वेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं कंजर्व सीक्वेंसेस, उनको पहचान के ही आरएनए पॉलीमरेज आता है। कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुको मैं समझा रहा हूँ पीछे जाके, कि मान लो ये हमारा डीएनए है, ठीक है? अब मैंने क्या बताया? तो हाँ सर, डीएनए के DNA ऊपर, डीएनए में एक छोटे से रीजन में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, बोला मैंने ये बात? हाँ तो आरएनए पॉलीमरेज हाँ सर, को क्या बोली पता? थी। हाँ मतलब हाँ, छोटे से रीजन में ही होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता पड़ेगा कि हमें इसी जगह पे आके अटैच होना है? यही हमारा प्रमोटर रीजन है। तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको देख के वो उस जगह पे आता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है? यस सर। यस सर। यस। तो ये तो वो लिखा है कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, वो छोड़ो, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब कंजर्व सीक्वेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स मौजूद हैं, क्या? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में -10th पोजीशन। अब -10th पोजीशन का मतलब क्या बताया मैंने? कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ है उससे -10 पीछे, अप स्ट्रीम, इधर -10th पोजीशन। सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहे हैं। उस जगह पे इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे, ये TA टाटा एट। यस सर। कैसे लगा हुआ है, मान नहीं रहा। टाटा एट क्या? टाटा एट। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रिबनॉव बॉक्स। ये प्रिबनॉव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था, ठीक है? तो जब आरएनए पॉलीमरेज को दिख जाता है कि कहीं पर क्या लिखा हुआ है, टाटा एट, TA, तो वो आके फिर जुड़ जाता है, उसके 10 सीक्वेंसेस आगे आके जुड़ जाता है, मतलब उस जगह पे आके जुड़ जाता है और वो प्रमोटर रीजन बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? स्ट्रक्चरल जीन फॉर्मेशन यस सर। प्रोसेस शुरू हो जाती है फिर, ठीक है? यस। मैं इसको रफ यस कर सर। दूं? ये गंदा सा लग रहा है यहाँ पे, यस सर, बहुत बेकार है। ये अच्छा लग रहा है। अब -35 पोजीशन पे अब एक और सीक्वेंस होता है, जरूरी नहीं कि यही एक सीक्वेंस हो, एक और सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को बोलते हैं TTGACA। क्या बोलते हैं? TTGACA। कौन सा? TTGACA। हाँ, TTGACA। तो इस सीक्वेंस पे भी आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ सकता है, ठीक है? यस सर, जुड़ सकता। अच्छा, अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। किसकी बात करेंगे?
सर हाँ सर जो अभी प्राकरियो क्या है, वो प्रैकेरियोट्स क्या है सर, उसमें सर वही दोनों में से जुड़ेंगे सर, और प्रिब्नो बॉक्स। सर प्रिब्नोवैक्स और एक -35 पोजीशन पे इसका नेमिंग एक और नहीं है, जगह इसकी होता है, नेमिंग मतलब नहीं है, चिंता पीडीजी। मत करो। हाँ यही पूछ रहा था। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब यूकैरियोट्स की बात करें तो ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स के -20 पोजीशन पे, किस पे? -20 पोजीशन, किस पे? -20 Yes, पोजीशन। 28%. -20 पोजीशन पे यहां पर आके एक और सीक्वेंस मौजूद होता है जिसे बोलते हैं TA, टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। और इसका जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, या तो TA AAT या TA AAA। वैसे ज़्यादा फेमस सीक्वेंस होता है TA AAA। सर मतलब ये दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, ज़्यादा फेमस यही है, वो मैंने इसलिए करेक्ट कर दिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है। यस सर। और -75 पोजीशन पे CAAT बॉक्स है, यानी कि CAAT न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस होंगे। तो ये वो पोजीशंस हैं, ये वो पोजीशन है -10, -35, -20, -70, जहां पे आके RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा। सर इसका भी नेम नहीं है? नहीं, नाम? नेम किसी के नहीं है। टाटा बॉक्स इसलिए पड़ गया नाम क्योंकि वहां पे TA रीजन है, थायमिन एडेनिन, इसलिए नाम पड़ गया टाटा बॉक्स। सर इसको, सर ये हॉगनेस बॉक्स लिखा है। वो साइंटिस्ट के नाम पे हॉगनेस बॉक्स। हाँ तो सर वही कह रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे इसका नहीं है। ठीक है। यस सर। तो RNA पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, RNA पॉलीमरेज जुड़ जुड़ ये जाएगा। मैंने बीच में अटैच कर दिया, एक सेकंड रुको, पहले मुझे RNA पॉलीमरेज बताना चाहिए था। हाँ, अब जो RNA पॉलीमरेज है, क्या चीज़, ये थोड़ा अटैच यहाँ हो गया, मैं कर दूंगा सही उसको। RNA पॉलीमरेज जो है, जो RNA सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, वो प्रोकैरियोट में एक ही तरीके का होता है। प्रोकैरियोट में एक ही तरीके का होता है, और वो तीनों mRNA, tRNA और rRNA बनाता है। सुन रहे हो तुम लोग? हाँ सर। जबकि यूकैरियोट्स में 3 तरीके के होते हैं। ये यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 3 तरीके का होता है। हाँ सर। ठीक है। यस सर। सो यूकैरियोट्स में 3 तरीके का होता है RNA पॉलीमरेज। ओके, अब इसको याद करने के लिए तुम ये याद कर लेना, मटर तो अपन ने याद की थी ना, सबसे कम और सबसे ज्यादा RNA। यस सर। तो मटर 231 रुपए किलो चल रही है। इतनी महंगी चल महंगी रही चल है रही है क्या? मटर। 231 की आती है पूरी, कितने की आती है? मैंने सर क्या? 231 सर। या ऐसे याद करना, 2 किलो 31 की आती है, कुछ भी कर लेना, लेकिन ढंग से करना, कुछ भी एक चीज करना कुछ। 231 रुपए की आती है मटर, सर कितने की लेकर आती आऊंगा है? सर। 231 231 रुपए। 231 रुपए की आती है। तो अब ये याद रखना कि जो mRNA बनता है, mRNA क्या, mRNA उसको बनवाता है RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है। यस सर। सुन ही नहीं रहे तुम लोग। सर ये क्या है सर, RNA पॉलीमरेज 2 मतलब? RNA पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, बोलता रहा हूँ यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो हाँ एक सर, ही तो होता है 3 RNA होते हैं। पॉलीमरेज। ऐसे वही होते हैं RNA पॉलीमरेज मटर में हर एक हाँ चीज सर। बनवा देगा, M भी बनवा देगा, T भी बनवा देगा, RNA भी बनवा देगा। हाँ सर। पर यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के RNA हाँ पॉलीमरेज सर, होते मटर हैं। बना देगा। रुलाओ मत उसको यार। सर ऐसे नाम नहीं, होते क्या चाटा वाटा क्यों दे सेकंड रहा है पार्ट? उसको? नहीं नहीं नहीं,
एक सेकंड रुको। क्यों रुला रहा है इसको? पकड़े ना, अच्छी तरह खेलने दो उसको, आवाज करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज करे। नहीं रुला रहा वो, जानबूझ के क्यों रुलाएगा उसको? उसका चेहरा वो हो गया। उसको खड़े कर दो आराम से। और ये इसको वो चालू कर दो, एसी चालू कर दो, बहुत गर्मी हो रही कमरे में। ना ना ना, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रोने वाली क्या बात है? उसको तोड़ दो, उसको खिलौने को तोड़ दो, उसको कुछ तोड़वाओ, उसको मजा तोड़ने में आता है। मैं हटा रहा हूँ, म्यूट हटा रहा हूँ। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके की यूकैरियोट्स में। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है? हाँ। सुन ही नहीं रहे तुम लोग, पहले कितना सुनते थे? Yes, सर sir. सुन तो रहे हैं सर। सर हम तो बैठे ही हैं सर उसके ऊपर। ये आरआरएनए पॉलीमरेज, मतलब ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। एमआरएनए को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है? टीआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3 और आरआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1, इसलिए हमने बोला था मटर, ठीक है? यस सर, यस लेकिन सर। ये मेनली ऐसा नहीं, यही सब होता है। अब सुनो, आरआरएनए में मैंने तुम्हें बताया था 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, 28S, 5.8S, 18S और साथ में 5S बताया था। बोलो। शायद सर आपने सर 18 नहीं बोला था सर। बोला था, तुम भूल जाते। पहले मैंने 18 लिखा था सर। 28 बोला था, अरे 5.8 भैया, बोला था। उसके 2 यूनिट्स थी, उसमें जो छोटी वाली यूनिट होती है यानी कि 40S, उसमें बोला 18। ओ हाँ सर, यस सर, हाँ यस सर, सर, ठीक है? यस सर, यस सर। तो आरआरएनए जो है उसमें 28S, 5.8S, 18S, इनको तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनवाता है, लेकिन आरआरएनए का 5S आरएनए पॉलीमरेज 3 बनवाता है, 5S वाला कंपोनेंट, ठीक है? मतलब ज्यादातर तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ही बनवाता है। नहीं आया समझ में? सर आ गया सर। सर इसका क्या होगा? हेटेरोन्यूक्लियोटाइड आरएनए। तुम आगे का क्यों पढ़ते हो? पहले तुम जो मैंने लिखा है वो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, आ गया। अब ये कहाँ मौजूद होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियोलस, वहां मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियोलस किसमें? न्यूक्लियोलस कहाँ होता है न्यूक्लियोलस? सर होता होगा कहीं, देखा नहीं है सेल मैंने। के अंदर न्यूक्लियस होता है। हाँ सर होता है, उसी के अंदर। न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोलस, डेंस स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोलस, वहां होगा ये आरएनए, ठीक है? यस सर, यस सर। और आरएनए पॉलीमरेज 2 ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। सर ये भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये भी किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के लिक्विड को कहते ही हैं। हाँ सर, वही तो मैं कहा। ठीक है, अब ये क्या बनवाता है? HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। क्या बनवाता है ये? हेट्रोन्यूक्लिएटेड हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। यस सर। ये कोई नई चीज नहीं है, mRNA का ही दूसरा नाम है। इसको क्यों बोल रहे हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? हाँ सर, मैं mRNA यही का ही पूछने दूसरा वाला नाम था। है। ओके हाँ सर। सर ये क्या है सर? अगर एमआरएनए का वही नाम है तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं सर। वो तो कह रहा है अरे अभी फॉर्मेशन मैं हुआ है। बताऊंगा क्या है ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए।
एमआरएनए को ही Yes, बोलते sir. हैं, चिंता मत करो तुम, एमआरएनए को ही बोलते हैं। एक्चुअली शुरुआत sir, में जो yes, चीज sir. बनती है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसकी स्प्लाइसिंग के बाद उसे आरएनए कहते हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन, मैंने उस दिन बताया भी था हल्का सा, तुम्हें भूल गए तुम। और सर बताया है सर। चलो अब सुनो, ये सर उस समय भी मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। इंट्रॉन को हटा देते हैं, एक्सॉन को जोड़ देते हैं। जो कोडिंग Yes, सीक्वेंसेस sir, वो होते हैं वो एक्सॉन circular होते में हैं, जाता है। इंट्रॉन जो होते हैं इंटरविनिंग सीक्वेंसेस होते हैं। हाँ आगे चले। हाँ सर, आगे चलें। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये यहाँ पे क्या है, थर्ड। ये टीआरएनए को बनवाता है मेनली, लेकिन इसके अलावा ये शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए और शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक आरएनए को भी बनवाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। यस सर। शॉर्ट न्यूक्लियर और शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक आरएनए, और साथ में ये 5s आरआरएनए को बनाएगा। तो याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए के अलावा और भी बहुत कुछ बनवा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 3। ओके, यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर। सर सर एसएन का मतलब आपने क्या बताया था सर? शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, यस सर। स्निफ शॉर्ट भी बोलते हैं न्यूक्लियर आ इसको, रहे हैं। स्निफ, स्निफ आगे आएगा इसके बारे में, स्निफ भी बोलते हैं इसको। आगे चले। और सर सर Shorts- ये एसटीआरएनए मतलब? शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक आरएनए। यस सर। सर आज यस 4 बजे तक है। क्या बेटा? यहीं तक करना है आज? अच्छा, टाइम हो गया, 10 बज गए। ठीक है यस सर। बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। एक थोड़ा सा और देख लो, क्या बीच का रह जाएगा नहीं तो। सर आप पूरा ही कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बस जब मेरी थोड़ा सा चली जाएगी रह तो रहा है। बंद कर। हमारे पास 2 स्ट्रैंड है स्ट्रक्चरल जीन में, बताए थे मैंने। हाँ सर। तो मैंने तुम्हें ये बताया है कि जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं। दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, बताया अभी मैंने। हाँ सर अभी अब पीछे लिखा था जितने सर। भी हम नंबरिंग किया करेंगे, जब भी हम बोला करेंगे कि इसके हिसाब से, जैसे मैंने नंबरिंग करा और मैंने बोला कि वो चीज 5 प्राइम एंड के पास है, तो अब 5 प्राइम एंड तो दोनों में ही है, ऊपर भी है नीचे भी है। हाँ सर दोनों में है। तो वो हमेशा कोडिंग हाँ। के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। कन्वेंशनल होता है, कोडिंग के हिसाब से नाम दिया जाता है, कोडिंग स्टैंड के हिसाब से नेमिंग की जाती है हर एक चीज की। सर कैसे सर? जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि प्रमोटर रीजन कहां पर है, 5 प्राइम एंड पर है कि 3 प्राइम एंड पर है? प्रमोटर कहां होता है, 5 प्राइम पे कि 3 प्राइम पे? बताओ। 5। मेरी सर 5 नेट चली गई थी। सर वैसे तो 5 पे होता है। नहीं, प्रमोटर अगर ऊपर से देखोगे तो 3 प्राइम के पास है, नीचे से देखोगे तो 5 प्राइम के पास है। लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोडिंग के हिसाब से नेमिंग दी जाती है, कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से, टेम्पलेट के हिसाब से नेमिंग नहीं दी जाती। सर तो कोडिंग कैसे देंगे सर, एग्जाम्पल? अरे कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। हाँ हाँ तो बताओ क्या कह रहा हूँ। सर यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो कोडिंग वो स्ट्रैंड होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता डीएनए वो ट्रांसक्रिप्शन में, यस सर। तो उसी के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे होता है और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे होता है। पोजीशन ऑफ एनी हाँ, सीक्वेंस इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। हाँ सर ये अपलोडेड है क्या ऐप पे? क्या? सर ये पीडीएफ नहीं, मैं लिख लेता। वो अभी अपलोड कर दूंगा, पहले ये बात तो सुन लो मेरी। तो जब हम कहते हैं व्हेन वी से प्रमोटर इज एट 5 प्राइम एंड और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे है, इट इज ओनली अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है। यस सर, यही आपने अभी कहा था पीछे। हाँ।
नॉट टर्मिनेटर रीजन, इसमें बाद में लिखूंगा, नेक्स्ट पे लिखूंगा। यस सर। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं इसका पूरा। सर रिवीजन सर कल करेंगे। नहीं करेंगे, अभी कर। ये पूरा मैं सेव कर, मॉडल किसने दिया? ले ओले। और 3 डायमेंशनल मॉडल किसने दिया था? क्लेन है। हाँ, 2 डायमेंशनल मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग? सर क्लॉवर लीफ लाइक मॉडल। हाँ, और 3 डायमेंशनल मॉडल? सर नेट चला गया था। यस सर। सर ये मेरी घर पे कौन सा ग्रुप होता है? सिन 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होता है? सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 3 प्राइम में 3 प्राइमरी एंड पे कौन सा ग्रुप होता है? हाँ, क्या क्या नेटवर्क